नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका मुद्दा में आज हम बात करेंगे थर्ड फ्रंट की। बात करेंगे थर्ड फ्रंट पर। अब बात बन गई है क्या? दरअसल बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की कोशिशें तेज हो गई है। तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरफ से हो रही है। सीएम चंद्रशेखर राव ने कल मुंबई में शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी तीसरे फ्रंट को लेकर भावी रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ बन रहे थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा। इसी सवाल के बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि वो कांग्रेस के बिना कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं बनाएंगे। आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस तीसरे मोर्चे का नेतृत्व केसीआर करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना पहली पार्टी थी जिसने कांग्रेस को साथ में लेकर चलने की बात कही थी। संजय राउत ने भी कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना राजनीतिक मोर्चा बनेगा। जिस समय ममता बनर्जी ने राजनीतिक मोर्चे का सुझाव दिया था, उस समय शिवसेना पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने कांग्रेस को साथ ले जाने की बात कही थी। केसीआर में सबको साथ लेकर नेतृत्व करने की क्षमता है। बीजेपी सरकार को हराने को लेकर ही बन रहे थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे लेकर कहा है कि वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रयासों का स्वागत करती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की इस तरह की पहल कांग्रेस पार्टी के बिना सफल नहीं हो सकती है। साथ ही इसके नेतृत्व को लेकर भी उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर राव की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने को लेकर सहमति बनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आने वाले दिनों में केसीआर से मुलाकात करने वाली हैं। इसको लेकर ही तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से भी उनकी पिछले दिनों बातचीत हुई थी। एम.के. स्टालिन ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने गैर भाजपा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाने की बात कही है। तेलंगाना में केसीआर बेहद लोकप्रिय हैं और ऐसे में सत्ता में भी है। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने खुद को साबित किया है। तमिलनाडु की सत्ता पर बड़े बहुमत के साथ ही एम.के. स्टालिन काबिज है, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यानी कि उद्धव ठाकरे सीएम हैं जो ठाकरे फैमिली के सदस्य हैं। आपको बता दें कि ये चारों नेता अपने राज्यों में दबदबा रखते हैं। और चलिए हम बात करते हैं मुद्दा में आज के सवालों की। सवाल अब ऐसे में यही उठ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता आखिर कैसे मजबूत होगी। क्या बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में कांग्रेस शामिल होगी या फिर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चा बनेगा। अब सवाल ये भी है कि अगर मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल होती है तो फिर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक क्या रुख लेगी और क्यों कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मुकाबला खुद कांग्रेस से है। क्या होगा थर्ड फ्रंट का स्वरूप, कितनी इसकी संभावनाएं हैं और क्या बीजेपी को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट की जरूरत है और क्या ये थर्ड फ्रंट जो बनेगा ये बीजेपी को रोक पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगा। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लगातार कोशिशें तेज होती गई हैं। इसका इतिहास क्या रहा है इसका भी आज हम जिक्र करेंगे कि थर्ड फ्रंट का क्या इतिहास रहा है और आने वाले वक्त में इसका भविष्य क्या हो सकता है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विनोद वाघ जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, लीडर है शिवसेना के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर विनोद वाघ जी आपसे। विनोद जी, किस तरह से इसे देखते हैं? थर्ड फ्रंट की जो कवायद है वो लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार कोशिशें कर रही हैं कि थर्ड फ्रंट को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, तो अब केसीआर की तरफ से भी कोशिशें तेज हो गई है। मैंने थर्ड फ्रंट बनाने की उनकी कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब होती है यहाँ पर दिख रही है। एक उनका अधिकार है कि थर्ड फ्रंट बनाना, गठबंधन बनाना, ये उनका अधिकार है। उस अधिकार के हिसाब से वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से जाकर मिल सकते हैं। उसी के अधिकार के दरमियान वो महाराष्ट्र में आके शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे साहब से वो मिले हैं। मगर
ऐसे थर्ड फ्रंट से या तीसरे गठबंधन से भाजपा के ऊपर कोई असर गिरने वाला नहीं, क्योंकि जो ये मुख्यमंत्री है, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे केसी राव हो, वो सब अपने अपने राज्य में वहां पर उनका नेतृत्व तो फैल जा रहा है, क्योंकि उनको उनके राज्य में कुछ करते नहीं आ रहा है, इसलिए उनका जो काम है वो वहां पे बताते नहीं आ रहा, इसलिए वो कुछ तो भी अलग करने की सोच रहे हैं, मगर ये सब उनकी कोशिशें यहाँ पर नाकामयाब होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में मोदी जी सब के कोशिशें नेतृत्व नाकाम होने वाली है संजय द्विवेदी जी, और लगातार ये कोशिशें हो रही है कि तीसरे फ्रंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि कांग्रेस के बिना हम थर्ड फ्रंट का गठन करेंगे, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ थर्ड फ्रंट का गठन होगा। सर, इसका कैसे समाधान निकलेगा? क्या कांग्रेस के साथ होगा, कांग्रेस के बगैर होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी? नहीं नेहा जी, देखिए, कांग्रेस के बिना गठबंधन करते हैं, तीसरा फ्रंट बनाना, जैसे मैं संजय राउत जी कह रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज राष्ट्रीय दल है, जिसकी 5 से 7 जगह भी मुख्यमंत्री हैं और यूपी में भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पंजाब में भी अच्छा काम कर रहे हैं, गोवा में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे जो संजय राउत जी के है वो मेरा भी है कि बिना कांग्रेस के तीसरा फ्रंट बनना असंभव है। मैं भाजपा प्रवक्ता को थोड़ा सा एक चीज याद दिला दें, जब कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है, मनमोहन सिंह की सरकार रही है, इन्होंने भी फ्रंट बनाया था, और आज इनके साथ जो शामिल है भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम 40 दल शामिल है, 40 से 50 दल शामिल है। तो शिष्टाचार भेंट होती है, चाहे ममता बनर्जी उद्धव जी मिलने आए हूँ, चाहे आज राहुल जी मिलने आए हूँ, ये शिष्टाचार भेंट होती है, और हर मुख्यमंत्री अपने राज्य की प्रजा के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए निश्चित मुख्यमंत्रियों से मिलता है, और ये विचार किया जाता है कि हमारे जनता को कैसे और हम सुविधाएं दे सकें। तीसरा फ्रंट बनना है, ये निश्चित है, क्योंकि आज जो हमारा देश है, उस देश में हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल भी हैं। ठीक है कुंटल जी, लेकिन ठीक है सर, दलों का भी ठीक है संजय जी, बहुत ही जरूरी है। अगर क्षेत्रीय दलों को हम नकार देंगे तो शायद हम एक सही रूप का फ्रंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है कुंटल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी को ये नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस उनके साथ आए, लेकिन शिवसेना कह रही है कि कांग्रेस के बिना तो गठबंधन या तीसरा फ्रंट जो बनने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, ये संभव नहीं है। कैसे से देखते हैं आप? लोगों की क्या भूमिका रहेगी? नेहा जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि केसीआर साहब जिन लोगों से मिले, शिवसेना से, एनसीपी से, तो 26 जून 2021 की मैं बात आपको याद दिला देना चाहता हूं। ऐसे ही एक कवायद कुछ बड़े राजनीतिक कद के क्षेत्रीय नेताओं द्वारा 2021 जून में भी हुई थी, जिसपे कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस के बगैर अपोजिशन का कोई भी फ्रंट इस देश में संभव नहीं। कल भी हमारे मित्र संजय रावत जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। और नेहा जी, मैं एक बात आपको बताता हूं, और साथ में मैं अपने साथियों को भी बताता हूं। सियासत में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आज के दिन में इस देश में पक्ष में भाजपा और उनके साथी बैठे हुए हैं, और उनके सामने विपक्ष में वो लोग हैं जो कांग्रेस और उसकी तरह की विचारधारा के, यानी कि गरीब के कल्याण की बात करने वाले, मजदूर और किसान की बात करने वाले, नौजवान की बात करने वाले, देश को जाति और धर्म के नाम पे नहीं टूटने देने वाले। तो ये जो दूसरा फ्रंट है, वही इस पहले पक्ष में बैठे हुए दूसरा फ्रंट की नौबत क्यों आ रही है, बताइए ना? क्या कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करने में असमर्थ है? नहीं नेहा जी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जॉर्गन है जो हमारे कुछ इस देश के कुछ क्षेत्रीय बड़े जिन लोगों का कद है, उन लोगों ने एक पॉलिटिकल जॉर्गन क्वाइन किया है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल जॉर्गन है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स में किए जाते हैं। पहले भी भारत की पॉलिटिक्स में इस तरह का एक्सपेरिमेंट लेकिन उसका भविष्य क्या हुआ जो पहले की आप बात कर रहे हैं? नेहा जी, भविष्य यही हुआ कि जब भारत में तीसरे फ्रंट नाम की कोई कवायद शुरू की गई, भारत में राजनीतिक आपातकाल आ गया। इसीलिए मैं उन सभी क्षेत्रीय बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं कि साहब, देश को राजनीतिक आपातकाल की तरफ न ले जाएं। आप अपना दिमाग बिल्कुल मस्तिष्क क्लियर कर लें। और एक बात मैं और बड़े स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं, एक हमारी, एक उनकी, मतलब ये क्या आप क्या बताना चाहते हैं सर कि आप थर्ड फ्रंट में साथ में नहीं आएंगे?
भाई सेकेंड फ्रंट पहले, थर्ड फ्रंट तो तब बनेगा ना जब कोई यहाँ पे जरूरत होगी। साहब जब हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बन सकता है, तो सामने पक्ष और विपक्ष में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए जो लोग सत्ता में बैठे हुए बीजेपी से सहमत नहीं है, जो लोग इन पूंजीपतियों की सरकार से सहमत नहीं है, वो हमारे साथ आए ना। आम आदमी के बारे में सोचने वाला फ्रंट हम यहाँ बैठे हैं ना। तो एक तरफ ऐसा फ्रंट है जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करता है, जो गरीब किसान मजदूर के खिलाफ काम करता है, और दूसरी तरफ हमारी और हमारे साथियों की विचारधारा है जो आम जनता, गरीब। लेकिन आपकी विचारधारा के साथ और भी कुछ लोगों की विचारधारा, कुछ पार्टियों की विचारधारा नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि आपको साथ लाने की कोशिशें नहीं हो पा रही। दरअसल खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वाघ साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है तमाम राजनीतिक पार्टियां, इस एकजुटता से, इस एकता से क्या राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती मिल पाएगी? अगर हाँ तो कैसे, और कैसे भाजपा इनका मुकाबला करेगी? क्योंकि एकजुटता, कहते हैं मुट्ठी में दम होता है। विनोद वाघ जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही उन्हें। बहरहाल हमारे साथ कुंतल जी भी जुड़ा हुआ हैं और संजय जी भी जुड़ा हुआ है। कुंतल जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्योंकि भाजपा से मुकाबला करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संगठन है, लेकिन क्या एक लीडरशिप की कमी है? एक मजबूत लीडरशिप के अभाव में ही बीजेपी को टक्कर देने में वो असमर्थ साबित हो रही है? नहीं नेहा जी, हमारे पास न लीडरशिप की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है, और न इनको टक्कर देने के लिए ताकत की कमी है। ये चुनाव में तो चुनाव के रिजल्ट बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं। हमारे साथ सिर्फ गलती ये हुई कि हम जनता को झूठ नहीं बोल सके, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो सदन में भी झूठ बोल देते हैं, तो जनता के सामने चुनावी रैली में तो जुमलों की बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मुद्दे की बात यह है कि अभी आपके साथ शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, संजय द्विवेदी जी, आप इन्हीं से पूछ लें कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष का कोई भी गठजोड़ गठबंधन संभव है? वैसे कल संजय राउत जी ने तो ये बात स्पष्ट कर दी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप संजय द्विवेदी जी से भी यह बात पूछें। संजय जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बिना कोई ऐसा थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता? ऐसा किसी भी गठबंधन की संभावना नहीं हो सकती? क्यों ऐसा लगता है? इसलिए नेहा जी, सुन लेते फिर मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है संजय जी। जी नेहा जी, बिल्कुल एक स्पष्ट बात समझ लीजिए आप। मैं दो स्पष्ट बोलने जा रहा हूँ कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, और कांग्रेस का पूरे देश के पूरे प्रदेशों में गांव-गांव तक संगठन है। और आज भले जनता वोट, देखिए सरकार कैसे चुनी जाती है, जनता वोटों के अधिकार से सरकार चुनती है। भाई जिसको वोट ज्यादा मिला वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया। तो आज ये हो सकता है कि, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि अब कांग्रेस में दम नहीं है, नेतृत्वहीन हो चुका है कांग्रेस। मेरी बात सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का प्रभाव ज्यादा हो तो थोड़ा सा कांग्रेस घट गई हो, लेकिन कांग्रेस तो है ना, ऐसा तो नहीं कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे देश में कोई भी राष्ट्र हो, कोई प्रदेश हो, वहाँ पे कांग्रेस मौजूद है। तो हमारा ये बिल्कुल मत है कि विश्वास है कि हम कांग्रेस को साथ लेकर अगर गठबंधन करेंगे तो उसका निश्चित एक फल सामने आएगा। अगर कांग्रेस लेके नहीं करेंगे, हम तीसरा फ्रंट बना लें, दूसरा फ्रंट बना लें, तो उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि वोटर जो है, जो वोट बैंक होता है हमारा जो जनता हमारी है, वो ये देखती है कि हम किसको वोट दें, कौन। आज जैसे आज यूपी का माहौल बदला हुआ है, गोवा का माहौल बदला हुआ है, पंजाब का माहौल बदला, पंजाब में जो आप देख रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है किसको वोट दें। तो जब हम एकजुट होकर कोई लड़ाई लड़ेंगे, मुट्ठी में दम होती, मैं कह रहा हूँ, जो हमारी जो मुट्ठी बंदी है इसमें दम होती। अगर हम उंगलियां खोल देंगे, 5 उंगली खोल दी मैंने, मुट्ठी खोल दी, उसमें दम नहीं होती। ठीक है विनोद वाघ जी, ठीक है सर। विनोद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये जो एकजुटता दिखाई जा रही है, इस एकता से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती मिल पाएगी क्या, और भाजपा इनका मुकाबला कैसे करेगी? नेहा जी, पहली तो एक बात है, इनकी एकता यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो इनकी क्षेत्रीय पार्टी है वो सब क्षेत्रीय पार्टियों नेताओं को लग रहा है, इनके सबको लग रहा है कि वो खुद पंतप्रधान बन जाए। इसलिए
देश का पंतप्रधान तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बन सकता है। अगर यहाँ पर एनसीपी के शरद पवार जी को लगता है कि वो खुद पंतप्रधान बन जाए, आखिर में उनके सांसद 2, 3 या 4 सांसद के ऊपर वो आज तक उनकी पार्टी गई नहीं, तो भी उनकी ख्वाहिश है कि वो इस देश के पंतप्रधान बने। केसी राव को भी लगता है कि वो देश का नेतृत्व करे, वो खुद पंतप्रधान बन जाए। अभी शिवसेना को भी सपने गिर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी को, कि उनको लगता है कि वो खुद पंतप्रधान बने। हालांकि उनको महाराष्ट्र संभाले नहीं जा रहा, मगर वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात है, मगर ठीक है, सपने देखना, मैंने पहले कहा कि कोई बुरी बात नहीं, सपने देखना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कुंतल जी। अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर थर्ड फ्रंट बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस को लगता है हम नेतृत्व करें, टीएमसी को लगता है ममता बनर्जी को हम नेतृत्व करें, केसीआर को लगता है हम नेतृत्व करें, करेगा कौन? कौन होगा चेहरा? नेहा जी, कहाँ का थर्ड फ्रंट, किस नेतृत्व की बात आप कर रही हैं? अभी आपके सामने शिवसेना के हमारे साथी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने बोल दिया, शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। और जहां तक रही बहन ममता बनर्जी की बात, तो तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस के बगैर कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मैं बता दूं, ममता बनर्जी जी हमारे परिवार की बेटी है, बहन है, और बहन बेटियों की बात का हम बुरा नहीं मानते, वो हमारे ही झंडे तले अंत में आएंगी। मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि पंत प्रधान और देश के प्रधानमंत्री की बात तो तय हो जाएगी, पर यह बात तो पक्का है कि अगला प्रधानमंत्री भाजपा और संघ का व्यक्ति नहीं होगा। ये बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। आप लोग बुरा नहीं मान रहे, लेकिन वो लगातार आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रही है कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, राहुल गांधी में वो मादा नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, लिहाजा टीएमसी आगे बढ़ रही है, टीएमसी सभी को एकजुट करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगी, बीजेपी का मुकाबला करेगी। बहरहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।